विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयास्तुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। साधक अपने किए गए विश्वास से बड़े से बड़े चुनौतियों के पहाड़ को भी ध्वस्त कर सकता है। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल समस्या साधक के सामने नहीं ठहरती, क्योंकि जिसे विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है या मेरा गुरु मेरे साथ है, वो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता। वो कभी भी अपने आप को अकेला अनुभव नहीं करता, कमज़ोर असमर्थ अनुभव नहीं करता। और जो भगवान की शरण में नहीं है या गुरु की शरण में नहीं है, तो वो अपने आप को असमर्थ अनुभव करेगा। बहुत धन होने के बावजूद, सत्ता होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है। सही विश्वास के अभाव में या सही ज्ञान के अभाव में। या तो व्यक्ति इतना ज्ञानी हो कि उसे स्वयं का बोध हो कि मैं शुद्ध चेतन तत्व आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य स्वभाव वाला, जो किसी से भी संक्रामित नहीं हो सकता, जो अबद्ध है, वो मैं हूं आत्मा। अपनी शुद्धता में, अपनी आत्मा में जो स्थिर रहते हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो योगस्थ हैं, उनके सारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और फिर उन्हें भी किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आती जीवन में। और या तो हम ऐसे, जैसे हमने बताया, कि या तो हम ज्ञानी हो जाएं और या तो हम भक्त हो जाएं, कि हम अपने से श्रेष्ठ सामर्थ्यवान पर विश्वास कर सकें। सबसे श्रेष्ठ सामर्थ्य किसकी है? भगवान की है। वो सर्व सामर्थ्यवान है। और या जो भगवान की शरण में है, भगवान के भक्त, हमारे गुरु, या तो हम उनकी शरण में हो जाएं, क्योंकि जो भगवान की शरण में जाता है पूरी श्रद्धा से, वह भी भगवान की तरह ही सामर्थ्यशाली हो जाता है। और हम असमर्थ रहते हैं क्योंकि हम अपने अहंकार के वश में, अपने काम क्रोध के वश में जीवन जीते हैं। भगवान की शरण में जाने के बाद भगवान हमें भी वही सामर्थ्य दे देते हैं जो उनके पास होती है। गुरु की शरण में जाने के बाद गुरु अपनी सामर्थ्य शिष्य को दे देता है, जिससे वह किसी भी समस्या का हल कर सके, समाधान पूर्ण जीवन जी सके, जीवन मुक्त जीवन जी सके। हमारी समस्याएं होती हैं जब हम भगवान के अनुशासन के विपरीत जीवन जीते हैं, गुरु के अनुशासन के विपरीत जीवन जीते हैं, और कुछ ना कुछ हम अपने मन से सोचते रहते हैं। रागात्मक, द्वेषात्मक, काम क्रोध लोभ के विषय में हम बहुत सारा चिंतन करते हैं। फिजिकली नहीं करते, लेकिन मेंटली हम बहुत सारा काम सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है। व्यक्ति मन ही मन में
रस लेता है, मजे लेता है, आनंद लेता है, सोच सोच करके। पढ़ा पढ़ा है लेकिन वो सोच रहा है कि मैं उससे मिला, मेरी उससे ये बात हुई, मैंने ये किया, और उसी में उसे रस मिलता है। बहुत सारे काम हम नहीं करते, लोक लाज में कि समाज क्या कहेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम करते तो बहुत कम है, सोचते बहुत ज्यादा है। सोचने से करने का कंपैरिजन किया जाए तो हम मुश्किल से 5% से भी कम करते हैं। जितना हम सोचते हैं दिन भर में, उसका 5% से भी कम कार्य हम करते हैं। और फिर भी ये इतना सब सोचने का भी हमको संस्कार बनता है, फल मिलता है, जिसके कारण से हम दुखी होते हैं। एक तो वो कर्म है जो हम फिजिकली करते हैं, जो पाप होगा या पुण्य होगा या मिश्रित कर्म होंगे, और एक वो कर्म है जो हम मानसिक रूप से करते हैं, सोचते हैं, जिसको हम फिजिकली नहीं कर रहे, लेकिन मानसिक रूप से भी हम ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो कि अज्ञान में हम बुरा ही करते हैं, और फिर वो स्वभाव हमारा बन जाता है, और वो स्वभाव जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ रहता है। और यदि हम पुरुषार्थ नहीं करते, किसी की गुरु की शरण में नहीं जाते, भगवान पर अटूट विश्वास श्रद्धा नहीं रखते, तो वही संस्कार हमारे जीवन को ड्राइव करता है, ड्राइविंग फोर्स बन जाता है हमारे जीवन की, कि हमारे जीवन की डोर हमारे हाथ में नहीं रहती, हमारे संस्कारों की, हमारे प्रारब्ध के हाथ में, हमारी आदतों के हाथ में रहती है। हमारी आदत कैसे बनती है? बार बार सोचने से। वही चीज हमने बार बार सोची, जबकि वेद कह रहा है कि सोचो, लेकिन ये सोचो कि भगवान हमारे हृदय में है, और भगवान सर्वव्यापक है, भगवान की ही सत्ता ये पूरा विश्व है, सबके भीतर भगवान है, सबका जीवन का आधार, ये प्राणों का आधार सब ब्रह्म है। गुरु के अपने भीतर सोचो। गुरु भी कहता है कि भगवान को अपने भीतर सोचो। भगवान कहते हैं गुरु को अपने भीतर सोचो, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान ने ही तो ये शक्ति हमें दी है, सोचने विचारने की शक्ति दी है, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति दी है, हाथों से पैरों से कर्म करने की शक्ति दी है। लेकिन हम इससे उल्टा करते हैं, भगवान के प्रतिकूल उल्टा चलते हैं, तो फिर यही शक्तियां हमारे लिए अभिश्राप बन जाती हैं। यही मन का सोचना ही हमारे लिए डिप्रेशन और अवसाद का कारण बन जाता है। यही करना ही हमारे लिए रोगों का, भय का, दुख का कारण बन जाता है। यही बुद्धि हमारे लिए भ्रम पैदा कर देती है। यही शक्तियां अभिश्राप बन जाती हैं। भगवान ने तो बड़े प्रेम आदर से मनुष्य को ये शक्ति दी, जानने की, मानने की और करने की। ये 3 शक्तियां भगवान ने सबको दी, बिना भेदभाव किए, जानने की, मानने की और करने की, सब मनुष्यों को दी। भले ही किसी में कितनी भी श्रद्धा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको बिना भेद के दी। लेकिन जो ज्ञानी है वो इन शक्तियों का सदुपयोग करके मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त होकर के एक भक्त की तरह, ज्ञानी की तरह, कर्म योगी की तरह जीवन जीता है। और जिसमें ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं, वो इन्हीं शक्तियों को अभिश्राप बना लेता है अपने जीवन के लिए, और जो उससे जुड़े हैं उनको भी दुख देता है, खुद भी रोगी हो जाता है गलत कर्म करके, मानसिक रोगी हो जाता है गलत सोच करके, गलत चिंतन करके, और जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाता अपने अज्ञान के कारण से। सही दिशा नहीं ढूंढ पाता, सही रास्ते को नहीं पहचान पाता, अपना कर्तव्य नहीं पहचान पाता, गलत ज्ञान के कारण से, अज्ञान के कारण से। ये नहीं कि हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। मन हमारा दुश्मन तब है जब हम मन को अनुशासित न कर पाएं, जब हमारा मन गलत सोचने लगे और हम अलाउ कर दें, क्योंकि हमको रस मिल रहा है मन के गलत सोचने में,
आत्मा को रस मिल रहा है मन को गलत सोचने में, तो सोचो कुछ भी सोचे मन, फिर तो वो मन तो शत्रु है। और आत्मा को रस मिल रहा है मांसाहार करने में, दूसरे की हिंसा करने में, छल कपट करने में, तो शरीर को उसी में लगा देता है। तो वो शरीर भी हमारा शत्रु है। वैसे तो शरीर हमारा शत्रु कैसे होगा? अच्छे व्यक्ति के पास जाता है ये शरीर, तो क्या उसका शत्रु होता है? संतों के पास भी यही शरीर है जो इस जगत की बड़ी से बड़ी सेवा करते हैं, गुरुओं की तरह, क्रांतिकारियों की तरह, योद्धाओं की तरह व्यायाम करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, गुरुजनों धर्मात्माओं की पूजा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं। उनके लिए ये शरीर तो वरदान हो गया, उनको मुक्त कराने वाला हो गया। और बाकियों के लिए तो ये रोगों का कारण बन गया, जो व्यसनों में फंस गए, बुरी आदतों में फंस गए। तो ये ना तो इस शरीर की निंदा करने लायक है, ना तो इस मन की निंदा करने लायक है, ना इस बुद्धि की निंदा करने लायक है, क्योंकि ये सब भगवान ने दिया है। और भगवान ने जो दिया है वह प्रशंसनीय है, किसी भी अर्थ में वो निंदनीय कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान तो हमारा परम प्यारा है, प्रिय है, वो तो अपनी प्रियतम वस्तु हमें देगा। लेकिन हमारे अपात्रता के कारण से, हमारी कमी के कारण से हम उस गिफ्ट को, उस तोहफे को खराब कर देते हैं। किसी को मोबाइल का पता ना हो कि मोबाइल का क्या यूज होता है, इससे बात की जाती है, इससे पूरे दुनिया की चीजें देख सकते हैं, तो वो मोबाइल का क्या करेगा? उस मोबाइल से वो कुछ भी करेगा, खेलेगा, तोड़ेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि इसका यूज कैसे करना है। कोई भी बटन दबाएगा वो हैंग कर जाएगा मोबाइल, या ऑफ हो जाएगा। इसी तरह इस शरीर का पता ना होने से कि इस शरीर से हम क्या क्या कर्म कर सकते हैं, क्या क्या हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, और हम इससे अपनी अवनति कर लेते हैं। जैसे धन की बुराई कोई करता है कि धन के कारण से व्यक्तियों में, भाई भाई में द्वेष हो जाता है, लेकिन धन यदि अच्छे व्यक्ति के पास जाता है तो वो धन से अपना भी नाम रोशन करता है, अपने खानदान का नाम रोशन करता है, इस जगत की सेवा करता है, दान करता है, पुण्य कमाता है, इस लोक और परलोक को भी साध लेता है। और यही धन यदि गलत व्यक्ति के पास चला जाए तो वो तो अपना तो सब उड़ा ही देगा, जुआ खेल करके और दुर्व्यसनों में फंस करके, गलत काम करके, और बाकी अपने घर में जो माँ बाप ने कमाया है वो सब भी गंवा देगा, और लोन लेगा फिर उसको भी गंवा देगा, कहीं शराब की लत में, जुए की लत में, बुरी लतों में। इसी प्रकार कोई संसाधन बुरा नहीं, उस संसाधन को प्रयोग करने वाला व्यक्ति सही या गलत होता है। अब जो व्यक्ति है वो सही और गलत कैसे होगा? सही सोचने से और सही करने से व्यक्ति सही हो जाता है, और गलत सोचने से और फिर गलत तो होगा ही, जो सोचेगा वही करेगा और जो करेगा वही मिलेगा। तो गलत सोचने से, गलत करने से व्यक्ति गलत हो जाता है। भले ही वो व्यक्ति कोई भी ड्रेस पहनता हो, चाहे लाल पहनता हो या सफेद पहनता हो या काला पहनता हो या हरा पहनता हो या रंग बिरंगा पहनता हो, कहीं भी रहता हो, महलों में रहता हो या खेतों में रहता हो या आश्रम में रहता हो या अपने घर गृहस्थी में या दुकान में रहता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम क्या चिंतन करते हैं, हम इस 24 घंटे में क्या सोचते हैं, जागते हुए क्या सोचते हैं, हम सोते हुए क्या सोचते हैं, हमारा स्वप्न कैसा है, हमारी जागृत अवस्था कैसी है। ये हमको प्रतिदिन अपना रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है। इसको रिपोर्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए हमको किसी बहुत बड़े योगी गुरु की आवश्यकता नहीं है, हमको बस आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि मेरे अंदर क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसके बारे में मैं अपने आप को अच्छे से बता सकता हूं, दूसरा नहीं बता सकता। कि मेरे अंदर क्या विचार चलते हैं, मेरे अंदर क्या आदत हो गई है, क्या पैटर्न बन गया है सोचने का, हर बार मेरा दिमाग कहाँ जाता है सोचने के, क्या रुचि लेता है, किसी दूसरे के दोषों के बारे में सोचता है, दूसरों के अवगुणों के बारे में सोचता है, या केवल अपने सुख के बारे में सोचता है
और केवल ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी रस लेता रहता है गलत गलत बातों से और गलत करता है। भगवान को कभी स्मरण नहीं करता, भगवान का कभी चिंतन नहीं करता, मन को भगवान में कभी फंसा करके नहीं रखता, कभी गुरु को नहीं सोचता कि गुरु मेरे हृदय में है। वेद शास्त्रों में जो लिखा है गुरु सर्वव्यापक है, प्रभु सर्वव्यापक है, वो हमारे हृदय में, ऐसा हम मन कभी नहीं सोचता। तो ऐसा हम जान सकते हैं अपने बारे में कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है और कैसे इसे सुधारा जा सकता है। चिंतन की गलती को चिंतन से ही सुधारा जा सकता है। गलती शुरू तो हमारे विचारों से ही होती है, चिंतन से ही होती है, सोचने से ही होती है, बाकी कर्म तो उसके बाद में है। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति, कृति जन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्या भवेद फलम। तो हमारा ज्ञान तो सबके पास है जितना होना चाहिए, और भगवान ने सबको बुद्धि दी है, उस बुद्धि में सत्य के प्रति श्रद्धा दी है, असत्य के प्रति अश्रद्धा दी है। अश्रद्धाम अनवृते अदधात, श्रद्धाम सत्ये प्रजापते। भगवान ने सबको ज्ञान दिया और उस ज्ञान पर ध्यान दिलाने के लिए भी इतने शास्त्र दिए ऋषियों ने, वेद दिया भगवान ने, गुरु दिए, सत्संग दिया। कितने सारे लोग हमारा ध्यान दिलाते हैं उस चीज पर कि हम अपना चिंतन सुधारें, हम अपना आचरण सुधारें, हम अपना व्यवहार सुधारें। और सुधारना क्या है? जो भगवान के लिए है वो सुधर गया, और जो भगवान से दूर होकर के सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए है, केवल अपने सुख के लिए है, वो बिगड़ गया। प्रेम क्या है? कि मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख के लिए जीना, यही एक परिभाषा है प्रेम की। हम किससे प्रेम करते हैं? प्रेम ही जीवन का एक सार तत्व है, प्रेम ही इस जगत का उद्धारक तत्व है। हम भगवान से प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम फिर अपने सुख के बारे में ना सोचें कि मेरा सुख किस में, भगवान का सुख किस में। भगवान का सुख इसी में है कि मैं उसके बारे में चिंतन करूं, उसका कार्यकर्ता, सात्विक कार्यकर्ता बनके उसके लिए कर्म करूं, उसकी बातों को, उसकी महिमा को सबको बताऊं। ये भगवान चाहते हैं कि हम सबके लिए दाता बन जाएं, हम सबके लिए उसका प्रतिनिधि बन जाएं। या तो हम गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु जो चाहता है फिर हम वो करें, गुरु की जो इच्छा है उसके अनुसार हम अपना जीवन जिएं, अपने सुख के बारे में नहीं। या हम इस जगत से प्रेम करते हैं तो फिर ये जगत जैसा चाहता है वैसा हम करें। ये जगत क्या चाहता है? ये जगत चाहता है कि हम निर्दोष हो जाएं, ये जगत चाहता है कि हम मुक्त हो जाएं, ये जगत ऐसा चाहता है। तभी तो इस जगत से हम प्रेम करने लगते हैं, भरोसा रखने लगते हैं, तो ये जगत भरोसा तोड़ देता है कि तू गलत जगह भरोसा कर रहा है, तू इससे मुक्त नहीं हो पाएगा। ये जगत हमको कड़वे कड़वे फल देता है, खट्टी यादें देता है कि हमारा वैराग्य हो जाए, और वैराग्य होकर के हम शुद्ध हो जाएं, मुक्त हो जाएं हर एक सांसारिक आसक्ति से। किसी हम व्यक्ति से मिलते हैं तो वो हमारे दोष गिनाने लगता है, वो हमारा मजाक उड़ाने लगता है, वो हमें धोखा देने लगता है, इसीलिए कि वो हमें शुद्ध करना चाहता है, हमारे को दोष दिखाता है कि ये दोष तुम्हारे भीतर नहीं रहना चाहिए, तुम इस लायक नहीं हो इस दोषों के, तुम्हारा जीवन इस लायक नहीं है कि तुम हम पर, सांसारिक लोगों पर भरोसा करो। तो ये संसार को हम चाहते हैं तो फिर हम संसार की इच्छा पूरी करें,
संसार की यही इच्छा है कि हम निर्दोष हो जाएं, हम इतने निर्दोष हो जाएं कि हमें संसार में दोष दिखे ही ना, हमारी आंखें, हमारा हृदय इतना साफ हो जाए कि हमको संसार में कभी दाग ना दिखे, कभी कोई दुर्गुण अवगुण दोष ना दिखे, अपने भीतर भी और संसार के भीतर भी। और फिर संसार से प्रेम हो जाता है, सच्चा प्रेम हो जाता है। जिसमें हम दोष देखते हैं उससे प्रेम नहीं हो पाता। अभी तो हमको स्वयं में भी दोष दिखता है, संसार में भी दोष दिखता है कि ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा है। फिर संसार कहता है तू ऐसा, मेरे को मैं ऐसा। तो हम तीन ही तत्वों से प्रेम कर सकते हैं, या तो हम स्वयं से कर सकते हैं, और स्वयं से यदि हम प्रेम करते हैं तो फिर हम अपने दोषों को छोड़ दें, क्योंकि आत्मा तो यही चाहती है। जो स्वयं क्या है? स्वयं आत्मा है। आत्मा ये चाहती है कि मेरा अस्तित्व बना रहे, मैं अपने को भूलूं नहीं, मैं अपने को शरीर ना मानूं, केवल मैं आत्मा हूं, मैं अपने शुद्धता में, पवित्रता में स्थित रहूं, और मैं कोई राग द्वेष मोह माया में पड़ के गलत कर्म ना करूं, दोष ना करूं। यदि हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हम निर्दोष हो जाएंगे। यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम भक्त हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे। और यदि हम संसार से प्रेम करते हैं तो संसार की निष्काम सेवा करेंगे, संसार की कोई इच्छा ना करते हुए। हम संसार से प्रेम करते हैं तो संसार की सेवा करेंगे, भले ही संसार से कुछ भी हमको प्राप्त हो, या ताली प्राप्त हो या गाली प्राप्त हो, संसार जो भी देना चाहे, स्वागत है। संसार के पास जो है वही संसार देगा, लेकिन मेरे पास तो प्रेम है संसार को देने के लिए, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। और प्रेम अपेक्षा नहीं करता कि दूसरा व्यक्ति भी प्रेम करे, प्रेम किसी की अपेक्षा नहीं करता। प्रेम व्यापार नहीं है। व्यापार में तो लेना देना होता है कि मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं, तो 100 रुपए के बदले तुम क्या मुझे दे रहे हो, तुम क्या वैल्यू मुझे दे रहे हो। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें प्रेम दे रहा हूं और तुम मुझको प्रेम दे रहे हो कि नहीं तो मैं प्रेम नहीं दूंगा। प्रेम तो अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल सरेंडर। भले ही तुम प्रेम करते हो या ना करते हो, तुम कैसे भी हो, तुम कुछ भी हो, बस प्रेम है। प्रेम ही व्यक्ति को ऊपर उठा देता है। तो संसार कुछ भी दे, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम है वो संसार की सेवा करेगा अंतिम श्वास तक, भले ही मर जाए। संत अपने जीवन की कुर्बानी दे देते हैं, बलि दे देते हैं, लेकिन संसार का हित करते हुए ही जाते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करता है। भगवान कोई भी फल दे, जीवन में सुख आए, दुख आए, बहुत ही चुनौतियां आए या बहुत ही स्वर्ग जैसा सुख मिले, लेकिन भगवान तू कुछ भी कर, तू प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और प्रेम ही व्यक्ति को भगवान बना देता है। और हमारा स्वयं से प्रेम है तो हम स्वयं को फिर दुर्गुण में नहीं फंसा हुआ देख सकते, दोषी नहीं देख सकते। हम अपने से प्रेम करेंगे तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसको साफ कर देते हैं, उसके प्रति अच्छी दृष्टि रखते हैं, उसको हम दोषी नहीं देखते। तो फिर हम अपने आप को कभी दोषी नहीं मानेंगे, दोष नहीं करेंगे, निर्दोष हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। तीन ही तत्वों से हम प्रेम कर सकते हैं, या स्वयं से, या जगत से, या परमात्मा से। और प्रेम हमको उस तत्व से एक कर देता है जो सत्य है, स्वाभाविक है, जिसे ईश्वर कहते हैं। हम किसी से भी प्रेम करें तो प्रेम तो ईश्वर का ही नाम है, इस जीवन का नाम ही प्रेम है। हम जीवन इसीलिए जीते हैं कि हम प्रेम कर सकें, और हम प्रेम इसीलिए करते हैं कि हम जीवन को अच्छे से सही जी सकें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।